एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। अमीना buys a book for ₹275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for? क्वेश्चन में कहा गया है कि अमीना एक बुक खरीदती है 275 रुपए में और इसे बेच देती है 15% लॉस पर। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? तो वो इसे कितने रुपए में बेचती है। ठीक है, आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी गिवन है हम उसे लिखेंगे। अमीना बाइज अ बुक, बुक खरीदती है 275 में, यानी 275 कॉस्ट प्राइस है। सो कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज इक्वल टू ₹275। और फिर उसको लॉस होता है, इसे बेचने पे उसे लॉस होता है। लॉस कितने का होता है? 15% का। 15% का उसको लॉस होता है। अब हमें ये पता है कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही कॉस्ट प्राइस पे ही होता है। सो लॉस को मैं लिख सकती हूँ 15% ऑफ सीपी, 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लॉस कितना है, हानि कितना हुआ? क्रय मूल्य का 15%, 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो इसी से हम लॉस उसको कितने रुपए का हुआ है ये हम फाइंड कर सकते हैं। ये तो आपको परसेंट में दिया हुआ है, आप इसे रुपीज में फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा है 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, सो 15 लिखेंगे, परसेंट हटाने के लिए अपॉन के नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई और कॉस्ट प्राइस के लिए 275। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ 100 है, यहाँ 275 है, तो ये 25 से भी कैंसिल हो जाता है। 25 4 होता है 100। ठीक है, ये जो 275 है ये भी 25 से कैंसिल हो जाएगा। देखिए जब आप इसे 25 से डिवाइड करेंगे, सो 25 1 25, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 और यहाँ आ जाएगा 5। सो 25 1 25। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा डिविजिबल है, यानी 25 जो है वो 100 को डिवाइड करेगा 4 पे और 275 को डिवाइड करेगा 11 पे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 11 है। अब आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है। सो 15 को सबसे पहले 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 1 5, 1 1 1, 5 1 5, 1 1 1, 5 5 + 1 6 और अपॉन में और 1, ये आ गया 165। जब 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 165, अपॉन के नीचे 4 है तो वो भी रहेगा। अब आपको 4 को 165 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे देखिए जब आप डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 4 4 होता है 16। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 5 लिखेंगे, 4 1 होता है 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा। आगे कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पॉइंट लगाऊंगी, यहाँ 0 लिखूंगी। 4 2 होता है 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। मैं फिर यहाँ पर 0 लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया है। 4 5 होता है 20। अब ये पूरा सॉल्व हो चुका है और हमारे पास क्वोशंट आया है 41.25। सो 41.25 ये क्या है? ये रुपीज है। हम लॉस फाइंड कर रहे थे कि उसे लॉस कितने रुपए का हुआ। 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस है, वो रुपीज में 41.25 है। ठीक है, ये हमने क्यों फाइंड किया? ये हमने फाइंड किया है सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? सेलिंग प्राइस। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? हाउ मच डज शी सेल इट फॉर? उसने उसे कितने रुपए में बेचा, यानी सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है। तो अब लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अगर आपको लॉस हुआ है, तो आपको कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करना है। और अगर उसे ये प्रॉफिट हुआ होता, अगर 41.25 का प्रॉफिट हुआ होता तो कॉस्ट प्राइस में उसे ऐड करते और तब सेलिंग प्राइस फाइंड करते। तो ये बेसिक सी चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब
लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करते हैं, तब हमें सेलिंग प्राइस पता लगता है। ठीक है, अगर आपने बोला कि आपने 10 रुपए में कोई चीज खरीदी और आपको 5 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है, 10 रुपए में कोई चीज खरीदी, 5 रुपए का लॉस हुआ है, इसका मतलब आपने 5 रुपए में वो चीज बेची थी। ठीक है, 10 में से 5 माइनस करके फाइंड करते हैं। और अगर आपने बोला कि मैंने 10 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, उसे बेचने पे मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 10 पे 5 ऐड करके बताया जाता है कि 15 रुपीज में आपने वो चीज बेची थी, सेलिंग प्राइस था 15 रुपीज। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। छोटा सा एग्जाम्पल आप माइंड में हमेशा रखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस हुआ है, तो इसीलिए मैं सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करूंगी। कॉस्ट प्राइस कितना है 275 माइनस लॉस कितना हमने फाइंड किया रुपीज में 41.25। ठीक है, रुपीज आप लास्ट में लगाइए, अभी रहने दीजिए, अभी ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो 275 में से जब मैं 41.25 माइनस करूंगी, देखिए लिखने का ये तरीका होता है। ठीक है, जब पॉइंट वाला डिजिट आपको माइनस करना है, जाहिर है बड़े में से ही छोटा माइनस होगा, 275 में से ही 41.25 घटेगा। ठीक है, तो वो आप नीचे रखेंगे और 275 को ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अपनी तरफ से पॉइंट लिख रही हूँ और 2 0 लिख रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। अब माइनस कर लेते हैं, 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो इस 5 से बोरो करेंगे, तो ये जो है ये लास्ट में हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 में 1 माइनस करेंगे 3, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 और 2 जो है वो एज इट इज। तो कितना आया 233.75। ये क्या है, ये रुपीज है, रुपीज 233.75। और ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। तो पूछा गया कि उसने इसे कितने रुपए में बेचा, हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। तो आप लिख सकते हैं शी सेल्स इट फॉर, या फिर शी सोल्ड इट फॉर रुपीज 233.75। ये 5 है। ठीक है, सेलिंग प्राइस था 233.75।